अगर इंटरनेट की इस पूरी दुनिया के फिल्टर्स हटा दिए जाएं, तो पीछे क्या बचेगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो हर स्क्रीन के पीछे छिपा है। नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर, एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा में आपके साथ। हम सब रोज अपनी जिंदगी को स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की मुस्कानें देखते हैं, महंगा लाइफस्टाइल देखते हैं और जाने अनजाने तुलना के माया जाल में फंसते चले जाते हैं। फिर हमें हर चमकती हुई जिंदगी एक खूबसूरत सी पेंटिंग नजर आने लगती है, जिसे बनाने वाले ने एक प्लानिंग के तहत चटक रंगों से भरा है, लेकिन कैनवस के पीछे का खालीपन और खामोशी छुपाना भूल गया। आज हम सभी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दिखना होने से ज्यादा मायने रखता है। हमने जिंदगी को कंटेंट बना के रख दिया। हर पल को कैमरे में उतारना, फिल्टर लगाना, सही एंगल चुनना और फिर दुनिया को दिखाना, यह हमारी सभी की एक नई आदत बन गई है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर कोई अपना सबसे परफेक्ट और चमकदार रूप पेश करना चाहता है। कोई अपनी नई कार की चमक दिखाता है, कोई पति पत्नी की परफेक्ट केमिस्ट्री और कोई बच्चों की होशियारी बखान कर रहा है, अचीवमेंट्स बता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, इन तस्वीरों में दर्द की लकीरें कहाँ छिपी हैं? हम दूसरों की सजी धजी डिजिटल जिंदगी को देखते हैं और अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। पर क्या वो चमकदार वेल प्लान्ड कंटेंट सचमुच पूरी कहानी हो सकता है, या सिर्फ एक फ्रेम है जिसे बहुत सलीके और सावधानी से और बहुत सारी होशियारी से चुना गया है आपके लिए? इस एहसास को मैंने कुछ इस तरह अपनी कलम से शब्द देने का प्रयास किया है। सुनिएगा। शीर्षक है रंगीन स्टेटस, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी। सबके स्टेटस हैं रंगीन और जिंदगी है ब्लैक एंड वाइट। हर पोस्ट में आई एम फाइन लिखा है, पर दिल में चलती है एक साइलेंट सी फाइट। कोई ईएमआई छुपा रहा है तो किसी के रिश्ते हैं टूटे, कोई ईएमआई छुपा रहा है तो किसी के रिश्ते हैं टूटे, किसी के सपने अधूरे रह गए और किसी के अपने ही रूठे। हर फोटो में फिल्टर है, हर फोटो में फिल्टर है। मुस्कान भी है टाइट, ऊपर से सब कुछ सभ्य, सुसज्जित और परफेक्ट। चेहरा भी है पोलाइट, पर असल कहानी सभी की ही है ब्लैक एंड वाइट। हर दिल की कहानी है अकेली, हर दिल की कहानी है अकेली, ख्वाबों और हकीकत के बीच झूलती, कभी खुद से लड़ती, कभी खुद में झूलती। ख्वाबों और हकीकत के बीच झूलती, कभी खुद से लड़ती, कभी खुद में झूमती। हर कहानी के पीछे हर दिल की एक उलझन है, हर कहानी के पीछे हर दिल की एक उलझन है, हर दिल की एक अनकही समस्या है, संघर्ष है, एक जंग है, दर्द का अपना ताना बाना है। हम सभी एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां लोग अपनी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी पैकेजिंग दिखा रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, मुस्कुराते चेहरे, परफेक्ट फैमिली पिक्चर्स, मानो कोई संघर्ष, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और जिंदगी से संबंधित हर इच्छा पूरी हो चुकी है। लेकिन यही दिखावा दूसरों को भी भ्रमित करता है और धीरे धीरे हम खुद भी उसी भ्रमजाल को अपनी सच्चाई मानने लगते हैं। पर ध्यान रहे, कैप्शन और पैकेजिंग चाहे कितनी भी हो ब्राइट, पर असल जिंदगी तो होती ही ब्लैक एंड वाइट। फिर भी भटकते हैं हम, फिर भी भटकते हैं हम सब, उम्मीद और सच के बीच, दिखावे और सच्चाई के बीच, रोशनी और परछाइयों के बीच, भीड़ और खामोशी के बीच, चेहरे और चरित्र के बीच अपना अर्थ ढूंढती है जिंदगी। और शायद यही आज की सच्चाई भी है। रंगीन स्टेटस के पीछे हर दिल की एक अनकही कहानी होती है, अनकहे जज्बात होते हैं
और अनकही ख्वाहिशें होती हैं जो हमें समझनी होंगी। इसलिए हर मुस्कान को पूरी कहानी मत समझिए, क्योंकि जो दिख रहा है वह सच नहीं है। और ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट है, और ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी बुरी नहीं होती, वह बस असली होती है। जब हम दूसरों के फिल्टर से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारी कहानी भी कितनी खूबसूरत है। मुस्कान भले टाइट हो, लेकिन उसे झूठी मत होने दीजिए। थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा खालीपन और बहुत सारी हकीकत, इसी का नाम जिंदगी है। शायद यही वजह है कि हमें दूसरों के स्टेटस से ज़्यादा अपने अंदर की सच्चाई को सुनना समझना सीखना होगा। ऐसे समय में मुझे मेरी माँ की कही एक बात याद आती है। वो कहा करती थी, दूसरों का लाल माथा देखकर अपना माथा दीवार से नहीं पटका करते। यानी सिर्फ इसलिए कि किसी की ज़िंदगी बाहर से बेहतर और चमकदार दिख रही है, हमें अपनी ज़िंदगी को कमतर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हर रंग के पीछे एक छाया होती है, और हर छाया के पीछे एक इंसान और उसके हालात होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी, सत्य शाश्वत है और भ्रम क्षणिक। अगर इस विषय ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस पर मैंने 2 विस्तृत लेख भी लिखे हैं। एक अंग्रेज़ी में मेरे वर्डप्रेस ब्लॉग वाइब्रेंट एसेंस पर उपलब्ध है, और उसका हिंदी संस्करण मेरे हिंदी ब्लॉग अभिव्यक्त अनुभूति पर प्रकाशित है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इन्हें आप मेरे ऑर्सिट प्रोफाइल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। शुक्रिया सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा जारी रहेगी। नमस्कार।